मैंने कई बार ये बात सुनी है कि पर्माकल्चर वगैरह सब ठीक है, पर क्या ये तकनीक पूरी दुनिया की आबादी को खाना खिला सकती है? क्या आपने भी ये बात सुनी है? तो आप अकेले नहीं हैं क्योंकि अक्सर हम सबको ये बात सुनने को मिलती है। मेरा नाम है मनीषा लाड गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और आज मैं इस विषय पे आपको बताना चाहती हूँ कि क्या भ्रम है और क्या हकीकत है। आज की डेट में हमें किसी ने बताया हुआ है कि अगर दुनिया को खाना खिलाना है तो हमें बड़े पैमाने पे रासायनिक खेती करनी जरूरी है और उसके बिना हम इंसानों की आबादी को खाना खिला ही नहीं पाएंगे। परंतु ये जो भ्रम है ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे दिमाग में बनाया हुआ है क्योंकि वो हमें मशीनें, बीज और रसायन बेचना चाहती हैं। परंतु आप देखिए ये करके हमें मिला क्या? हमारा सारा भोजन आज की डेट में जहर से भरा हुआ है। धीरे धीरे हम सब बीमार पड़ रहे हैं। हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल ही बंजर हो गई, उसमें कोई जीवन ही नहीं बचा। पानी की हम इतनी बर्बादी कर रहे हैं जब हम खाना उगा रहे हैं कि आज की डेट में लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है और हम सिंचाई में इस पानी को बहाए जा रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रजातियां हम लोग उगाते थे, वो भी सारी नष्ट हो गई हैं। अब हम 2 4 5 फसलें उगाते हैं, बाकी सब गायब। और जहां भी आप देखें हमारी खेती में कोई पैसे नहीं बन रहे, कोई मुनाफा नहीं हो रहा। और आखिरी में ये सब करने से हमारी पृथ्वी के तो बुरे हाल हैं और हमारे जलवायु और क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है उससे आज की डेट में हम सब लोग परेशान हैं। तो ये बड़े पैमाने पे खेती करने का क्या नतीजा मिला? हमारे को इसमें से कुछ भी नहीं मिला। अगर अब हम पर्माकल्चर की तरह से खेती करें तो उसमें हमें क्या फायदा है? पर्माकल्चर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ सिर्फ हमें अनाज नहीं मिलता, हमें कई प्रकार के अलग अलग पोषक खाने की चीजें मिलती हैं। यहाँ फल भी उगते हैं, अनाज भी उगता है, दालें भी उगती है, सब्जियां भी उगती है, मसाले भी उगते हैं, मतलब सब कुछ हमें यहाँ मिल सकता है। और जो खाना यहाँ उगता है वो इतना पोषक होता है, इतना पोषण से भरा होता है कि थोड़ा सा खाना खा के भी हमारा पेट भर जाता है। जो आज की डेट में बाजार में खाना मिल रहा है वो एम्प्टी कैलोरीज है, मतलब वो खाते जाओ, आपका पेट ही नहीं भरता, आपके शरीर को पोषण ही नहीं मिलता, सिर्फ वजन बढ़ता रहता है। पर पर्माकल्चर में सबसे पहली बात यह है कि अच्छी क्वालिटी का गुण से भरा हुआ खाना हमें पर्माकल्चर सिस्टम में मिलता है। दूसरा फायदा पर्माकल्चर का ये है कि इसमें कम निवेश होता है। इसमें हम कोई निवेश नहीं करते, ना हम इसमें खादें डालते हैं, ना कोई इसमें कीटनाशक, ना हल चला रहे हैं, ना ट्रैक्टर, ना जुताई, कुछ भी नहीं। तो हमारा निवेश बहुत कम है और क्योंकि हमारा निवेश कम है हम ना इसमें कभी कर्जे में पड़ते हैं, ना हमारा कभी क्रॉप फेलियर के कारण हम इतने दुखी और निर्बल नहीं हो जाते। पर्माकल्चर की तकनीक आप अपनाएंगे तो ज्यादातर आपका बारिश के पानी से ही खेती चल जाती है। तो इसमें हम ग्राउंड वाटर को संभाल रहे हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं और पानी को हम वेस्ट नहीं कर रहे। पर्माकल्चर का जो फार्म होता है ये हमारे अपने रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप देखेंगे यहाँ जो माहौल बना होता है इसमें हम और बाकी जीव जंतु और कितने सारे प्राणी आराम से रह पाते हैं, गर्मी में भी और सर्दी में भी। तो जो जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो पर्माकल्चर फार्म इसको रिवर्स करता है, इसको हम विपरीत कर देता है। इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। पर्माकल्चर में जो हम चीजें उगाते हैं, हम लोकल चीजें, मतलब जो स्थानीय चीजें उगती है वही लगाते हैं और यहाँ लोकल में ही बेचते हैं। जो हमारे आसपास की समुदाय है, जो कम्युनिटी है, वही हमसे हमारा प्रोड्यूस खरीदती है, हमारे फल खरीदती है, सब्जी खरीदती है। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। जब हम सब लोग मिलके पर्माकल्चर करें तो हम सब अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए खाना उगा सकते हैं। कई देशों में, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे यूरोप हो, ये एक नया सिस्टम की खेती बन गई, पर्माकल्चर। आप लोकली उगाइए और लोकली बेचिए और अपनी कम्युनिटी में ही रहिए। ये काफी जगह एक सफल उदाहरण बन चुका है। ये जरूरी नहीं है कि एकदम से सब ये आइडिया को अपना लेंगे, पर ये आइडिया जो है ये फ्यूचर का आइडिया है। आप देखेंगे भविष्य में जो एक मॉडल उभर के आएगा खेती में, वो मॉडल है पर्माकल्चर का मॉडल, क्योंकि इससे हम अपनी पृथ्वी को भी बचा रहे हैं, अपने हम धरती का तापमान ठीक रख रहे हैं, हम खाना अच्छा पोषण खाना उगा रहे हैं, स्थानीय खाना उगा रहे हैं और अपनी समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में ही इस खाने को हम बेच रहे हैं। तो अगर आपके पास एक जमीन का छोटा टुकड़ा है, आप भी पर्माकल्चर खेती अपनाने की सोचिए
वहाँ पे आप पर्माकल्चर डिज़ाइन सीखिए, उसको अप्लाई करिए और आप देखेंगे कि बिना किसी निवेश के और बिना ज़्यादा मेहनत के आपके यहाँ अच्छा साफ-सुथरा खाना उगेगा। इस जगह में आपको रहने का भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारे जीव-जंतु और प्राणी आपको धन्यवाद और शुक्रिया भी देंगे कि आपने उनके लिए इतनी बढ़िया जगह बनाई रहने की। पर्माकल्चर के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अपने परिवार वालों के साथ इसको शेयर करिए और आप हमारे कोर्सेज़ भी ले सकते हैं जिसमें आप पर्माकल्चर की तकनीकें जान पाएँगे। अभी के लिए इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पर्माकल्चर के बारे में और सीखते रहिए। नमस्कार।